हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लास्ट वीडियोस में फाइल सिस्टम और डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। आज मैं इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है फाइल सिस्टम और डीबीएमएस, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले फाइल सिस्टम यानी कि वही हमारा पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम जो स्टोरेज के लिए हम यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमारे ट्रेडिशनल तरीके से डेटा को मैनेज कर रहे थे। डीबीएमएस जो आजकल यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पर इन दोनों को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से फाइल सिस्टम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिप्लेस किया गया। अभी भी हम फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में। आज भी बेसिक जो सिस्टम हमारा इनबिल्ट सिस्टम आता है स्टोरेज का, वो फाइल सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में आज भी फाइल सिस्टम आता है, जिसमें हम अपनी ड्राइव्स को मैनेज करते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, जिसके अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, जिसमें हम अपना सारा डेटा रखते हैं। अब लेकिन जहाँ हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस को यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या था? इसको रिप्लेस होने का मेन रीज़न ये है बेटा कि जो फाइल सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। मतलब एक यूज़र है, वो अपने डेटा को यूज़ कर रहा है, बट उसका डेटा ऐसी पोजीशन पे नहीं है जहाँ से मल्टीपल यूज़र्स उसको यूज़ कर सकें, है ना। या हम कहीं और से किसी और की फाइल का कोई सिस्टम कोई डेटा को यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो डीबीएमएस हमें ये फैसिलिटी देता है कि जो भी डेटा है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखा हुआ है। सेंटर लोकेशन पे रखा होने के कारण जिसको जितने डेटा की रिक्वायरमेंट है, जो जिस डेटा को रिट्रीव करना चाहता है, वो एक सेंट्रल पोजीशन से उसको रिट्रीव कर लेता है और यूज़ कर लेता है। मतलब डेटा सेंट्रलाइज हो गया तो वो सबके लिए यूज़फुल हो गया। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिसको जितने डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वो उतने ही डेटाबेस को रिट्रीव कर रहा है, ज़्यादा डेटा रिट्रीव नहीं कर रहा है। तो इससे हमारी जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो ज़्यादा डेटा रखने पे हमें मेमोरी ज़्यादा लगती है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। तो ये बेसिक सा अंतर है जिसके कारण फाइल सिस्टम की जगह अब डीबीएमएस सिस्टम यूज़ होने लगा है। और भी बहुत सारे बेसिक डिफरेंस है जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे लिखने के, और आपको आना चाहिए समझने। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है हमारा फाइल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स को मैनेज, स्टोर और कंट्रोल करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम बड़े डेटाबेस को एक्सेस, क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। ये सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस है। इंग्लिश में देखिए, file system is a software that manage and organize the file in a storage medium. It controls how data is stored and retrieved. While DBMS or database management system is a software application, it is used for accessing, creating and managing database. ये एक बेसिक डेफिनेशन है दोनों की कि एक फ़ाइल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को स्टोरेज माध्यम से प्रबंधित और व्यवस्थित करता है। यह नियंत्रित करता है कि डेटा कैसे संग्रहित और पुनर्प्राप्त किया जाता है। डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसका उपयोग डेटाबेस तक पहुंचने, बनाने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। अब आप बोलोगे मैडम ये दोनों डेफिनेशन सेम लग रही है। यस बेटा, दोनों का काम यही है कि इसमें हम अपने डेटाबेस को स्टोर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, है ना। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं, वेयर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम डेटा को स्टोर करते हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें क्या है कि फाइल सिस्टम
एक सिंगल यूज़र तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 यूज़र तक लिमिटेड है। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल सिस्टम है, मेरे सिस्टम के ऊपर जो फाइल्स हैं वो मैं ही मैनेज कर रही हूँ, या मैंने जिन जिन को बोला है जो मेरे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर पाएंगे। पर यदि मैं चाहूँ कि मेरा जो फाइल है वो मैं ग्लोबली सबके यूज़ के लिए अवेलेबल कर पाऊँ, तो वो फाइल सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ किस चीज़ से पॉसिबल है? DBMS से। इसको एक आप एग्जाम्पल से भी समझिए। फाइल सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट फाइल सिस्टम आता है, राइट। और DBMS का बेस्ट एग्जाम्पल है IRCTC, इंडियन रेलवे का जो हमारा सर्वर है, जिसके ऊपर सारी इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म से चाहें अपनी क्वेरी लिख के उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या हम अपना बुकिंग करा सकते हैं। ये एक इंडियन रेलवे के सर्वर पर पूरी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर है। तो वो एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिफरेंस। इस सिस्टम में आपको बहुत सारी प्रोसीजर्स को मैनेज करना पड़ता है फाइल सिस्टम में। जैसे कि आप अपने C ड्राइव को, D ड्राइव को मैनेज कर रहे हो, तो उसमें कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करना है, कैसे डेटा को स्टोर करना है, डेटा रिपीटेड हो रहा है, ज़्यादा हो गया है तो उसको क्लीन आपको करना है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करना है, आप ही को करना है। आप उस सिस्टम के चला रहे हैं तो उन सारे सिस्टम्स को मैनेज आप कर रहे हो, और उनको मैनेज करने की एक प्रोसीजर है, जैसे भी फ़ोल्डर क्रिएट करना, फ़ोल्डर में अपना डेटा स्टोर करना, एटसेट्रा, है ना। DBMS में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लंबी लंबी प्रोसीजर्स लिखो, है ना। DBMS में डेटाबेस ऑटो अपडेट होता है, डेटाबेस का रिट्रीवल भी बहुत आसान है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से डेटाबेस को रिट्रीव कर सकते हो। इन दिस सिस्टम द यूज़र हैज़ टू राइट द प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। इन DBMS द यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर्स। इस प्रणाली में उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को लिखना होता है, जबकि DBMS में उपयोगकर्ता को प्रक्रियाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रोसीजर्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखना रहता है? आपको अपनी क्वेरी लिखनी रहती है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप डेटाबेस में से क्या रिट्रीव करना चाहते हो, वो आपको लिखना रहता है, जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको प्रोसीजर्स लिखनी रहती हैं। आइए नेक्स्ट इसका डिफरेंस देखते हैं। The file system provides the details of data representation and storage of data, while DBMS gives an abstract view of data that hides the detail. देखो बेटा, फाइल सिस्टम क्या करता है कि आपको डेटा की पूरी डिटेल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, आप उस पर यदि अपना कर्सर भी लेके जाएंगे तो आपको उसका पूरा पाथ दिखाई देगा कि वो C:/ फिर कोई एड्रेस स्लैश, ऐसा लंबा चौड़ा सा आपको एड्रेस दिखाई देगा, फ़ोल्डर का नाम, सब फोल्डर का नाम। इनफैक्ट आपको उस फोल्डर की पूरी पोजीशन दिखाई देगी कि वो कहाँ, किस फोल्डर के अंदर, किस ड्राइव के अंदर, किस सब फोल्डर के अंदर कहाँ जाके सेव है। तो ये आपको पूरी डिटेल दिखाई देता है, जबकि DBMS सिर्फ आपको वो दिखाता है जो आपको देखना है। आपको ना तो वो एड्रेस दिखाएगा। कभी आप IRCTC पे कुछ सर्च करते हैं तो क्या वो आपको दिखाता है कि इस ट्रेन की पूरी जानकारी कहाँ स्टोर है? वो सिर्फ आपको जितना आपने क्वेरी की है उतनी ही दिखाएगी, आपको पूरी सर्वर की लोकेशन नहीं दिखाता है कि सर्वर पे कितना सारा डेटा स्टोर है, कितनी फाइल स्टोर है। आपने यदि डेट लिखी है कि इस डेट की ट्रेन्स के नाम बताइए, तो आपको सिर्फ वो उतनी ही ट्रेन के नाम दिखा रहा है। आपको वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी ट्रेनें चल रही हैं उन सबका नाम नहीं दिखा रहा है, केवल वो आपको एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे रहा है। सारी डिटेल हिडन है। इनफैक्ट वो आपको ये भी नहीं बता रहा है कि किस सर्वर पर, किस लोकेशन में, किस फोल्डर पे कौन सी चीज़ स्टोर्ड है। ये मेन डिफरेंस है कि फाइल सिस्टम आपको क्या देता है, पूरी स्टोरेज की डिटेल देता है, वो आपको पूरी डिटेल रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे ही आप उस स्टोरेज पे जाएंगे उसकी पूरी लोकेशन मिल जाएगी आपको कि ये कहाँ स्टोर है, वाइल DBMS आपको नहीं देता है। DBMS आपको एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है। नेक्स्ट देखते हैं।
Storing and retrieving of data cannot be done efficiently in the file system. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइल सिस्टम आपको पूरा व्यू तो देता है, ऐसे ही जब आपको डेटा को रिट्रीव करना है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेस जानते हैं ना, कई बार आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स और इन सब में जाके, जैसे आपने एक वर्ड की भी फाइल सेव करी, तो उस फाइल पे जब भी आप अपना माउस ले जाओगे तो आपको वो एड्रेस दिखाएगा कि वो कहाँ, C:/ फोल्डर का नाम, फिर सब फोल्ड स्लैश सब फोल्डर का नाम या समथिंग जो भी है वो आपको पूरी डिटेल शो करेगा, पूरी डिटेल आपको दिखाई देगी। पर जब भी आप नई फाइल या फोल्डर को रिट्रीव करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। और यदि आपको किसी फोल्डर का एड्रेस नहीं पता है तो उसको रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये फाइल सिस्टम का मेन ड्रॉबैक है कि स्टोरिंग और रिट्रीविंग ऑफ डेटा बहुत आसानी से एफिशिएंटली हम नहीं कर पाते हैं, जबकि DBMS हमें बहुत ही आसानी और वैरायटी ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करता है। DBMS बहुत आसानी से हमें डेटा का रिट्रीवल देता है और बहुत सारे मेथड्स हमें देता है जिससे हम डेटा को आसानी से रिट्रीव कर सकें, स्टोर कर सकें, सेव कर सकें और हम अपनी अकॉर्डिंग जो भी उसमें से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं वो कर सकें। DBMS is efficient to use as there are a wide variety of methods to store and retrieve the data. Next हम डिफरेंस देखते हैं। It does not offer data recovery process. यदि हमारा सिस्टम फेल्यूर हो गया, यदि हमसे कोई फाइल और फोल्डर डिलीट हो गई तो हम बेशक रिसाइकल बिन से उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी चली गई तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, देयर इज़ अ बैकअप रिकवरी फॉर डेटा इन DBMS में हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द फाइल सिस्टम डजंट हैव अ क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म वाइल DBMS प्रोवाइड्स अ क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म। यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो गया, हमारा सिस्टम ही ओपन नहीं हो रहा, तो उसमें से जितने भी फाइल और फोल्डर में हमारा डेटा स्टोर है सब चला गया, क्रैश हो गया। जबकि DBMS में कई बार ऐसा होता है कि सर्वर फेल्यूर हो जाता है, उतने टाइम के लिए हम उस डेटा को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इवन हमारा क्रश्ड डेटा भी हम उसमें से रिकवर करके ले सकते हैं। तो ये हमारा DBMS का एक एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिफरेंस भी कह सकते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS में ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है, प्रोटेक्टिंग अ फाइल सिस्टम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फाइल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कई बार वायरसेस के कारण भी हमारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, तो कई बार सिस्टम फेल्यूर के कारण हमारी फाइल्स चली जाती हैं। कहीं ना कहीं हमें इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहती ही है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी लो है, जबकि DBMS ऑफर्स गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। यह एक हमें अच्छा सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमें सुरक्षा थोड़ी सी कम है, जबकि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक हमें बहुत अच्छी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। हम बड़े बड़े सर्वर्स पे हमारा डेटा इतना सारा स्टोर रहता है जिस डेटा को कभी कोई हानि नहीं होती और उसे हम कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम द रिडंडेंसी ऑफ डेटा इज़ ग्रेटर। रिडंडेंसी ऑफ डेटा मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, शायद आपको याद हो। रिडंडेंसी को अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं रिपीटेशन। जब भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम कुछ स्टोर करते हैं तो वो एक अलग लेवल पे काम करता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक फ़ाइल बन जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आप जितना भी काम करोगे हर चीज़ एक फ़ाइल और एक फ़ोल्डर के रूप में सेव होती जाएगी। जबकि DBMS में क्या होता है कि जो पहले से सर्वर पर जो हमारा डेटा सेव है वो डेटा उसी में अपडेट होता जाता है, और जहाँ उसको दिखाई देता है कि हमारा ये रिपीटेशन ऑफ डेटा बढ़ता जा रहा है वो उसको ऑटो करेक्ट कर लेता है, ऑटो अपडेट कर लेता है। जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सब कुछ मैनुअल है,
तो उसमें डेटा रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि DBMS में ऑटो अपडेट है, ऑटो करेक्ट है और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करता है DBMS, तो इसमें हमारा डेटा रिडंडेंसी कम रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंसी हायर है, जबकि DBMS में हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी लो है। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम एक साथ ऑन लाइव डेटा, जब भी हम लाइव डेटा की बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, IRCTC की जो वेबसाइट है वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही खोल के देख रहे हैं, उस पर जो भी क्वेरी आप लिख रहे हैं सिर्फ आप ही लिख रहे हैं, नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड वो वेबसाइट चलती है। और हो सकता है कि उस वेबसाइट के ऊपर एक टाइम पे, उसी सेम टाइम पे हज़ारों लाखों लोग उससे क्वेरी कर रहे हों। तो जब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एक टाइम पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। जबकि DBMS हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स उस पर काम कर सकें, मल्टीपल यूज़र्स उसमें चेंजेस कर सकें, अपडेट कर सकें, इंसर्ट कर सकें, रिट्रीव कर सकें। एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स उसमें काम कर सकते हैं। और जब इतने सारे यूज़र काम कर रहे होते हैं तब भी उसका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहता है। उसका डेटा ऐसा नहीं है कि डेटा इनकंसिस्टेंस हो जाए और रिट्रीवल प्रॉब्लम हो जाए या डेटा अपडेट ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम DBMS में नहीं आती है। इसमें इनकंसिस्टेंसी लो रहती है, जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हाई रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द फाइल सिस्टम ऑफर्स लेसर सिक्योरिटी while database management system offers higher security। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमें कम सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली सिस्टम हमें उच्च शिक्षा प्रदान करता है। DBMS हमें हाई सिक्योरिटी देता है। DBMS में हम जो सिक्योरिटी है ना, वो हायरार्किकल मॉडल के रूप में भी हम उसको सेव कर सकते हैं। हम प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि किन यूज़र्स को कौन सा डेटा देखना है। इसको एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आपकी इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट है या फिर आप किसी भी कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट उठा के देखिए, तो उन सब का भी डेटा कहीं सर्वर पर स्टोर है, डेटाबेस में जाके स्टोर है, पर आप कभी भी किसी भी वेबसाइट को खोल के उसकी सारी डिटेल देख पाते हो क्या? नहीं, आपको सिर्फ उतनी ही डिटेल दिखती है जितनी आपको देखने के लिए सर्वर ने या डेटाबेस मैनेजर ने आपको अलाउ किया है। आपको सारी डिटेल नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी लेबल है कि इस लेवल का यूज़र होगा तो उसको केवल इतनी डिटेल दिखाई देगी, नेक्स्ट लेवल का यूज़र होगा तो उसको इतनी। जैसे कि आपकी MP ऑनलाइन की वेबसाइट है, एक लॉगिन करके कोई यूज़र वेबसाइट को खोलता है, जो स्कूल की लॉगिन ID वगैरह रहती हैं, तो उनको कुछ और डेटा दिखाई देता है, जबकि जो एक नॉर्मल यूज़र विजिट करने के लिए वेबसाइट खोलता है तो उसको कुछ और डेटा दिखाई देता है। ये क्या है? ये लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं। हर लेवल पे सिक्योरिटी है। हमने हर काइंड के यूज़र के लिए अलग अलग लेवल रख रखा है कि इस यूज़र को सिर्फ इतना ही डेटा शो करना है, और अलग टाइप के जो टॉप लेवल के यूज़र्स हैं उनको हम ज़्यादा डेटा शो करना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो केवल हमें DBMS प्रोवाइड करता है, जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमें कोई ऐसा हायरार्किकल मॉडल में सिक्योरिटी नहीं दिखती है। वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पासवर्ड प्रोटेक्शन रख सकते हैं फाइल मैनेजमेंट में, और जहाँ पासवर्ड लीक हुआ या हमने जिसको भी पासवर्ड शेयर किया है वो हमारी सारी फाइल्स फोल्डर्स शो कर सकता है। तो DBMS, ऑब्वियसली DBMS एक हमें हाई सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइल सिस्टम अलाउ यू टू स्टोर द डेटा एज आइसोलेटेड डेटा फाइल्स एंड एंटिटीज, है ना, वेयर इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर डेटा एज वेल एज डिफाइन कंस्टेंट एंड इंटर रिलेशन। फाइल सिस्टम जो है वो हमें सिर्फ एक सिंगल फाइल के रूप में एक एंटिटी को सेव करने की परमिशन देता है। मैंने जैसा कि आपको फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर जब समझाया था तब बताया था
कि फाइल सिस्टम क्या करता है, हर एक काम की एक अपनी फाइल बना देता है, हर एक फोल्डर को। आप एक सिंपल सा ही, आपने कभी वर्ड और एक्सेल में काम किया है तो वो एक, जैसे ही आपने वर्ड पे अपनी फ़ाइल को सेव करने की कोशिश करी तो वो एक सिंपल वर्ड की फ़ाइल को सेव कर देता है एक फ़ोल्डर में। अब आप नेक्स्ट फाइल खोलेंगे तो वो अगली नई फाइल को सेव कर देगा। ऐसे मल्टीपल फाइल्स आपकी वो सेव करता जाएगा। जबकि DBMS क्या करता है कि आपके डेटा को स्टोर तो करता ही है, इनफैक्ट आप इंटर रिलेटेड डेटा यदि डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो इंटर रिलेटेड फॉर्म में भी आपका डेटा को स्टोर करता है। ये डिफरेंस है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट हमारा आता है कि जहाँ कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहाँ पे रिट्रीवल हमें मल्टीपल टेबल्स में से लेना होता है, जहाँ मल्टीपल जगह से हमें डेटा को रिट्रीव करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स फाइल मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है और प्रोवाइड ही नहीं करता है। जबकि DBMS एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम इंटर रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं। तो हम चाहें तो मल्टीपल टेबल्स में से, मल्टीपल सर्वर्स में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, while database management system easy to implement complicated transactions। इसमें हम complicated transactions कर सकते हैं, जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमें सेंट्रलाइजेशन पोजीशन ऑफ डेटा नहीं देता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं रखते हैं, जबकि DBMS में हमारा सेंट्रलाइज्ड डेटा रहता है जिसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। द सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस इज़ हार्ड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, और DBMS में सेंट्रलाइजेशन इज़ ईजी टू अचीव इन DBMS सिस्टम। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का मेन ड्रॉबैक ही ये है कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा प्रोवाइड नहीं करता है, जबकि DBMS का एक बेनिफिट और एडवांटेज और यूज़ करने का मेन रीज़न ही ये है कि ये हमें सेंट्रलाइज्ड फॉर्म देता है डेटाबेस का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट है इट डजंट ऑफर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इफ़ इट इज़ लॉस्ट। DBMS प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इवन इफ इट इज़ लॉस्ट। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमें जो खोया हुआ डेटा है उसकी रिकवरी कभी नहीं करने देता है, जबकि DBMS हमें रिकवरी का ऑप्शन देता है। बैकअप और रिकवरी दोनों का ऑप्शन हमें DBMS देता है, जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये नहीं देता है। देयर इज़ नो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन द फाइल सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम कोई क्वेरी लिख के अपने डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होता है। जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके क्वेरी लिख सकते हो। यू कैन इजीली क्वेरी डेटा इन डेटाबेस यूजिंग द SQL लैंग्वेज। आप SQL लैंग्वेज का यूज़ करके भी डेटा को क्वेरी कर सकते हो। इनफैक्ट आप किसी और प्लेटफॉर्म का यूज़ करके भी अपने डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। ये DBMS हमें फैसिलिटी देता है। इनफैक्ट आप जब भी IRCTC से या किसी और वेबसाइट से या अपने डेटा को रिट्रीव करते हो तो वहाँ आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, आप गूगल पे लिख रहे हो ना। इसी तरीके से कोई बड़े बड़े डेटा आप SQL लैंग्वेज से लिख के या और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जिनका यूज़ करके आप डेटाबेस को रिट्रीव कर सकते हो। तो एक क्वेरी प्रोसेसिंग आपके फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं होती है, जबकि SQL लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज का यूज़ करके आप डेटाबेस से क्वेरी प्रोसेस कर सकते हो। नेक्स्ट है दिस सिस्टम डज नॉट ऑफर concurrency while DBMS system provides a concurrency facility। concurrency हमें एक नया वर्ड सुनने में आया होगा आप लोगों को। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। concurrency का मतलब ये होता है कि जब एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स
कोई काम करते हैं, बहुत सारे यूज़र उसी टाइम पे कुछ रिट्रीव कर रहे हैं, उसी टाइम पे उस डेटाबेस में कुछ अपडेट कर रहे हैं, या एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कैसे डेटाबेस उस काम को मैनेज करेगा, वो चीज़ हमें सिर्फ DBMS प्रोवाइड करता है, जबकि फाइल सिस्टम में हमें ये फैसिलिटी नहीं है। फाइल सिस्टम में हम कंकरेंसी कर ही नहीं, दिस सिस्टम डज नॉट ऑफर कंकरेंसी, ठीक है। जबकि DBMS हमें ये फैसिलिटी देता है कि एक ही टाइम पे हज़ारों लाखों लोग यदि किसी डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, किसका? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इन्हीं सारे रीजंस के कारण DBMS इतना ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, जबकि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम हो गया है, तो इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से और आखिरी में समझाना चाहती हूँ। आपके फाइल या फोल्डर में, आपके सिस्टम में एक फ़ोल्डर है जिसमें आपकी स्कूल की सारी फाइल्स सेव हैं, आपका नोट्स सारे सेव हैं। आप जिसमें से सिर्फ हिंदी के नोट्स देखना चाहते हो, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आप क्या करोगे? उस फोल्डर को खोलोगे जो आपके नोट्स का फोल्डर है, उस नोट्स के फोल्डर में से भी आप ये देखोगे कि हिंदी का डेटा कहाँ स्टोर है, उसको खोलोगे। उस हिंदी के डेटा में से भी यदि आप हिंदी के चैप्टर नंबर 5 को देखना चाहते हो, तो हिंदी का भी पूरा डेटा सर्च करोगे, उसमें से चैप्टर नंबर 5 पे पहुँचोगे। ये लंबी प्रोसेस हुई, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा कि वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो डेटाबेस जो पूरा स्टोर है वो कम से कम 25 से 30 MB या KB या GB का है, ठीक है। तो आपने उस इतने बड़े पूरे डेटा को देखा और उसमें से जो आप देखना चाहते थे उसको निकाला, ठीक है। तो उस प्रोसेस में टाइम भी लगा, और वो भी आप कब ओपन कर पाओगे? जब उस फाइल, उस फोल्डर का आपको एड्रेस पता होगा। एड्रेस पता नहीं है कि वो कहाँ पे सेव है, किस बात पता नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। अब आ जाइए DBMS पे। जैसे कि DBMS हमें फैसिलिटी देता है सेंट्रलाइज फॉर्म की, हमारे पूरे नोट्स की फ़ाइल कहीं सर्वर पर सेव है। अब यदि हम सिंपल सी क्वेरी लिखेंगे कि हिंदी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम, तो वो उस 25 GB डेटा में से सिर्फ आपको वो हिंदी चैप्टर नंबर 1 देगा, जो कि कुछ KB का होगा, वो आपके सिस्टम पे शो कर देगा। समझे? 25 GB के डेटा में से सिर्फ 1 KB का डेटा आपके काम का है, तो वो आपने एक क्वेरी लिखी कि हमें 11th या 12th क्लास के नोट्स में से, हिंदी के नोट्स में से चैप्टर नंबर 1 के नोट्स चाहिए, तो वो सिर्फ आपके सामने शो हो गए। ये बेसिक डिफरेंस है फाइल सिस्टम में और DBMS में, कि ये 25 KB डेटा भी आपके सिस्टम पे नहीं है, ये कहीं सर्वर पर रखा है। अब इसमें से आपको जितना जब चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो आपके सामने सिर्फ 1 KB का डेटा आया, आपकी मेमोरी कम लगी, आपकी स्पीड कम लगी, आपको इतना सारा डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मेन डिफरेंस है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।